हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 3 बड़े ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। पहला बड़ा अपडेट है जिसमें पेंशनर्स को लाखों का एरियर्स मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का एरियर्स मिलने वाला है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एंट्री लेवल पे के एरियर्स की, जो आपके खातों में अब क्रेडिट होगा। बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट भी हो चुका है, वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स हैं, उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूछा था कि आप एंट्री लेवल पे पर एरियर्स पर एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात किन किन पेंशनर्स को ये मिलेगा और कौन किन पेंशनर्स ये इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है आपके 20% एडिशनल पेंशन को लेकर के। 20%, 30%, 40, 50 एंड 100% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के एक नया अपडेट आया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक पेंशनर्स ने कमेंट किया था, उनका भी आंसर इसमें मैं देने वाला हूँ, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उनको इस नेक्स्ट वीडियो में लिया जाता है और उसका आपको सोल्यूशन दिखाया जाता है। तीसरा बड़ा अपडेट आया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस को लेकर के, हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के। 3 बड़े ये अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी लिए बता दूं, आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं और बताए जाते हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स की उनकी पेंशन, फैमिली पेंशन या सैलरी से रिलेटेड या उनके अदर बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और आप हमसे इस तरीके से जुड़ सकते हैं। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है एंट्री लेवल पे एरियर्स को लेकर के। तो मैं बता दूं एंट्री लेवल पे एरियर्स क्या है, कब से मिलेगा, कितना मिलेगा और किन किन पेंशनर्स को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कितना मिलेगा। आपको 1 जनवरी 2006 से मिलेगा। सबसे बड़ी बात, उसमें एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा के इक्वल वो हो सकता है, यानी आप जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है आपको 2006 में, उससे आसपास वो इंक्रीमेंट हो सकता है। 50,000 से लेके 1,60,000 तक का वो एरियर्स आपको मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात, जिनका भी किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पेंशनर्स 2006 में जो 6 पे कमीशन में एंट्री हुए, साथ ही साथ उनकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी उस टाइम पे 6,460 से कम थी, और वो 6 पे कमीशन में एंट्री किए थे अपने इनिशियल रैंक से रिलेटेड। जब जैसे सपोज आप किसी भी रैंक में थे, लेकिन उस टाइम पे आपका जो पे कमीशन 6 पे कमीशन आया 2006 में, और आपको उस टाइम जो पहले से जॉब कर रहे थे कर्मचारी 2006 में, लेकिन जब पे कमीशन डिसाइड हुआ तो उसके बाद में 6,460 से लेकर उनकी पेंशन कम बनी, चाहे 6,000 बनी, चाहे 5,000 बनी, चाहे 6,220 बनी। तो जो भी 6 पे कमीशन में 2006 में उनकी सैलरी बनी, उनके बाद में उनको एंट्री लेवल पे का एरियर्स मिला। सपोज आपको 2006 में, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। सपोज करिए 2006 में जब 6 पे कमीशन आया तब आपकी सैलरी 6,000 रुपये थी। अब आपको लेकिन मिनिमम पेंशन, जब मिनिमम सैलरी 6 पे कमीशन में 6,460 रखी गई, तो आपको 460 रुपये का उसमें लॉस हुआ। तो 460 रुपये का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई अब की जा रही है। उसी को एंट्री लेवल पे एरियर्स का नाम दिया गया है और उसी को एंट्री लेवल पे एरियर्स कहा जा रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स को 2021 में बहुत सारे पेंशनर्स को 2021 में मिल गया है, पेंशनर्स को 22 में, 23 में, 24 में मिल रहा है। और अगर आपको भी एंट्री लेवल पे एरियर्स नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। हम नेक्स्ट उस पर वीडियो बता देंगे, और आपको पूरा जो भी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का जो एरियर्स है वो आपके खातों में पहुंच सकता है। अभी भी अगर आपको एंट्री लेवल पे के एरियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लेंगे, साथ ही साथ आंसर देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी जो खबर आ रही है, बेसिकली एडिशनल पेंशन का रिगार्डिंग एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, उसी के रिगार्डिंग आ रही है। एक पेंशनर्स देखना चाह रहे थे कि उनकी जो बेसिक पेंशन कब से बढ़ेगी और क्या है फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें रूल्स। तो आप सामने एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि किसी पेंशनर्स का ये क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है, एज ऑफ फैमिली पेंशनर्स, एडिशनल क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशनर्स। ये फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सामने भी देख सकते हैं। आपकी अगर उम्र 80 साल से लेके 85 साल से कम की है तो 20% आपका बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगा।
देन अगर आपकी 85 ईयर्स से और ऊपर है लेकिन 90 ईयर्स से कम है तो आपको 30% बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी। तीसरा आप देख सकते हैं, अगर आप 90 ईयर्स से ऊपर के हैं और 95 ईयर्स से कम के हैं तो आपको 40% बेसिक फैमिली पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं इसमें 95 ईयर्स से है लेकिन आप 100 ईयर्स से कम है तो आपको 50% आपको जो है आपको 50% आपको पेंशन आपको उसमें बेसिक पेंशन का दिखाया जाएगा, मिला जाएगा। लास्ट और जो है, अगर आपकी उम्र 100 ईयर्स और उससे ऊपर जाए तो आपको 100% बेसिक फैमिली पेंशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव्स लिया गया था पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसमें पूरी बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो पेंशनर्स हैं सबसे ज़्यादा वो 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स के बीच में होते हैं, उनके लिए भी जो है सरकार से बातचीत चल रही थी, जिसमें पेंशनर्स को 60 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच के जो पेंशनर्स हैं उनको भी बेसिक में एटलीस्ट 1% की बढ़ोतरी या बेसिक में 1% की बढ़ोतरी देने की बात की गई थी, क्योंकि 60 ईयर से लेकर के 69 ईयर्स के बीच में 19% की जो है बढ़ोतरी होती है और 80 साल की सर्विस पूरी 80 साल की एज पूरी करने के बाद 20% की बढ़ोतरी होती है। तो ये भी एक प्रपोजल सरकार को भेजा गया था कि गवर्नमेंट जो है पेंशनर्स की बेसिक हर साल में एटलीस्ट 1% तो बढ़ोतरी के है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सर्विस जो है उनकी हर साल बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा उनको और भी अदर बेनिफिट्स TA HRA वगैरह और भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन पेंशनर्स को बेसिक पेंशन में जब तक कि वो 80 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, सातों वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनको 20% बेसिक पेंशन या बेसिक फैमिली पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी कमेंट्स बॉक्स में हम आपको आंसर देने की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ऑफिस में सब पब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो कि है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के रिम्बर्समेंट, साथ ही साथ हॉस्टल सब्सिडी के रिगार्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस 2020 उसके रिगार्डिंग उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। वही चेंजेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप रीड भी कर पा रहे हैं। फर्दर इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज चिल्ड्रन हैव टू रिपीट वन एडिशनल क्लास ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि ऐसे पेंशनर्स, ऐसे कर्मचारी, उनको जो 2000 कर्मचारी के जो पेरेंट बच्चे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते इम्प्लीमेंटेशन के चलते एक क्लास और उनको एडिशनल हुई रिपीट करनी पड़ी, जिसके चलते अब उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी का जो है उनके लिए उनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया और वो अपना रिम्बर्समेंट वहाँ से ले सकते हैं। तो एक अच्छी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस साथ ही साथ जो हॉस्टल सब्सिडी है वो उनके प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। और जो ये है स्पेशली 11th और 12th के स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए इसमें किया गया वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये 10th और बाकी जो क्लासेस हैं उनके लिए शायद नहीं है। आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे और आपका इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो 3 बड़ी अपडेट थी इसमें। पहली बड़ी अपडेट आप देख लेंगे, आप बहुत बड़ी अपडेट थी कि एंटी पे लेवल के एरियर्स किन किन पेंशनर्स को मिलेगा वो आप देख लें, इसमें देख चुके हैं।